बहुत पुराना समय था। धरती त्राहि कर रही थी। रावण नामक राक्षस ने चारों दिशाओं में अत्याचार फैला रखा था। देवता भी डरते थे। अंत में सभी देवता ब्रह्मा के पास पहुंचे और विनती की। ब्रह्मा ने आंखें मूंदी और भगवान विष्णु को पुकारा। विष्णु ने वचन दिया, मैं रघुकुल में जन्म लेकर अधर्म का अंत करूंगा। अयोध्या में राजा दशरथ का राज्य था, धर्मात्मा, सत्यव्रती, पर संतानहीन। उन्होंने पुत्रेष्टि यज्ञ करवाया। अग्निदेव ने उन्हें खीर दी, जिसे रानियां खाती हैं। फिर जन्म होता है। राम, कौशल्या, भरत, कैकेयी, लक्ष्मण और शत्रुघ्न, सुमित्रा। राम जन्म से ही तेजस्वी थे। लक्ष्मण उनके साये की तरह रहते। चारों भाइयों में प्रेम, त्याग और धर्म गहराई से बसे थे। बाल्यकाल में ही राम ने अनेक ज्ञान और शस्त्र की विद्याएं सीखी। एक दिन ऋषि विश्वामित्र राजा दशरथ से राम को मांगते हैं ताकि उनके यज्ञ की रक्षा राम करें। राम और लक्ष्मण जाते हैं और वन में ताड़का, सुबाहु जैसे राक्षसों का वध करते हैं। फिर वह जनकपुरी पहुंचते हैं। राजा जनक की पुत्री सीता, धरती की पुत्री, अपने स्वयंवर में हैं। शर्त थी, जो शिव का धनुष तोड़ेगा वही वर होगा। अनेक राजा असफल हुए। राम ने गुरु की आज्ञा से धनुष उठाया और धनुष टूट गया। जय श्री राम गूंज उठा। सीता ने राम के गले में वरमाला डाल दी। राम और सीता का विवाह हुआ। लक्ष्मणुर्मिला, भरत मांडवी, शत्रुघ्न श्रुतकीर्ति, सभी का विवाह संपन्न हुआ। अयोध्या में आनंद छाया। दशरथ ने राम के राज्याभिषेक का निश्चय किया, पर कैकेयी को मंथरा ने भड़काया। उसने पुराने वरदान मांग लिए। राम को 14 वर्षों का वनवास और भरत के लिए राज्य। दशरथ टूट गए, पर राम मुस्कराए, पिता का वचन धर्म है, और वह महल छोड़ चल पड़े। सीता और लक्ष्मण भी साथ हो लिए। वनवास के दौरान पंचवटी में वे बसते हैं। शूर्पणखा आती है, रावण की बहन। उसका अपमान होता है और लक्ष्मण उसकी नाक काटते हैं। वह रावण को भड़काती है। रावण योजना बनाता है। मारीच सोने का मृग बनता है। सीता उसे चाहती है। राम उसे पकड़ने जाते हैं। मारीच की मृत्यु से पहले वह थे। लक्ष्मण चिल्लाता है। सीता डरती हैं, लक्ष्मण को भेजती हैं। रावण साधु बनकर आता है और सीता का हरण कर लंका ले जाता है। राम लौटते हैं, सीता नहीं। वे विलाप करते हैं और सीता की खोज में निकल पड़ते हैं। जटायु अंतिम श्वासों में बताता है कि रावण दक्षिण की ओर गया। राम की भेंट होती है सुग्रीव और हनुमान से। राम बाली का वध करते हैं, सुग्रीव को किष्किंधा का राजा बनाते हैं। सीता की खोज में हनुमान समुद्र पार करते हैं। लंका पहुंचते हैं। अशोक वाटिका में सीता को राम की अंगूठी देते हैं। रावण को संदेश देते हैं। लंका जलाकर लौटते हैं। राम समुद्र से प्रार्थना करते हैं, सेतु बंद करते हैं, राम सेतु। विशाल वानर सेना लंका की ओर बढ़ती है। महायुद्ध शुरू होता है। लक्ष्मण को मेघनाद शक्ति से घायल करता है। हनुमान संजीवनी लाते हैं। एक एक कर रावण के योद्धा गिरते हैं, अतिकाय, कुंभकर्ण, मेघनाद। अंत में राम और रावण आमने सामने होते हैं। घोर युद्ध होता है। राम रावण की नाभि में ब्रह्मास्त्र से प्रहार करते हैं। रावण मृत्यु को प्राप्त होता है। उसका अहंकार समाप्त होता है। राम विभीषण को लंका का राजा बनाते हैं। फिर सीता की अग्नि परीक्षा होती है। अग्निदेव स्वयं गवाही देते हैं कि सीता पवित्र हैं। 14 वर्ष पूरे होते हैं। पुष्पक विमान से राम, लक्ष्मण और सीता अयोध्या लौटते हैं।
दीप जलते हैं, यही दीपावली है। रामराज्य आरंभ होता है जहां कोई दुखी नहीं था, कोई भूखा नहीं था। लेकिन कुछ समय बाद समाज में सीता पर सवाल उठते हैं। राम उन्हें वाल्मीकि आश्रम भेजते हैं। वहां लव और कुश जन्म लेते हैं। राम के अश्वमेध यज्ञ में ये दोनों राम की सेना को रोकते हैं। राम को सत्य का बोध होता है। वह सीता को बुलाते हैं। पर सीता कहती हैं, यदि मैं शुद्ध हूं तो धरती मुझे स्वीकार करे। धरती फटती है और सीता उसमें समा जाती हैं। राम का हृदय टूट जाता है। उन्होंने अपना कार्य पूर्ण किया था। एक दिन सरयू नदी में प्रवेश करते हैं और अपने विष्णु रूप में वैकुंठ लौट जाते हैं। रामायण का संदेश: धर्म कभी आसान नहीं होता, पर सही होता है। सत्य की राह पर चलने वाला भले ही अकेला हो, पर अंत में वही विजयी होता है। नारी का सम्मान सर्वोपरि है और उसका त्याग अमर है। शक्ति अकेले से नहीं, प्रेम और भक्ति से चलती है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, आपका एक क्लिक ह्यूम और भी बेहतर बनाता है।